न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण में 94 लोगों की जान चली गई। गत 14 मई के बाद ये लगातार दूसरा दिन है जब एक दिन में मृतकों का आंकड़ा 100 से कम रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 8,635 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,66,000 से अधिक हो गया है। इस दौरान 13,423 मरीज स्वस्थ हुए, जिसके साथ कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 1,04,48,406 हो गई है। वही सक्रिय मामले 4,882 से घटकर 1,63,353 रह गए हैं। इसी अवधि में 94 मरीजों की मौत हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 1,54,486 हो गया है। यूपी के पीलीभीत जिले में गोभी की बिक्री न होने से परेशान किसान ने सड़क पर कई क्विंटल गोभी फेंक दी है। किसान की नाराजगी देखकर लोगों ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये नहीं माना और उसने लगभग 10 क्विंटल गोभी सड़क पर ही फेंक दी। इसके बाद लोगों में गोभी लूटने की होड़ लग गई। जिले के जहानाबाद क्षेत्र में कस्बा नई बस्ती निवासी लघु किसान सलीम के पास 3 बीघा जमीन है। वो पिछले काफ़ी समय से अपने खेत पर सब्जियां उगा रहे हैं। सलीम के मुताबिक अब की बार भी उन्होंने अपने 3 बीघा खेत में गोभी बोई थी। गोभी के लगभग 5,000 पेड़ तैयार हुए थे, जो लगभग 10 क्विंटल हैं। जब वो गोभी बेचने जहानाबाद कस्बे की मंडी में गए तो वहाँ उसे भाव नहीं मिले। इसके बाद वो मंडी समिति पीलीभीत आए। यहाँ भी उसको 1 रुपये किलो के हिसाब से ही भाव मिला। वो कई दिन तक मंडी समिति के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी गोभी नहीं बिकी। इतना ही नहीं, उसका डीजल आदि का रुपया भी खर्च हो गया। उसके खेत में हुए कार का लेबर चार्ज भी 1.5 रुपये प्रति पेड़ गया। ऐसे में उसकी लागत ही नहीं मिल पा रही थी। इससे परेशान किसान ने कस्बे में अपने सारी फूल गोभी सड़क पर ही फेंक दी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत ख़राब कार्य किया है। आइए बताते हैं क्या है वो। कानपुर पुलिस ने एक ऐसा काम किया जिससे उसकी खाकी शर्मसार हो गई है। योगी सरकार और पुलिस विभाग की किरकिरी कराने का ऐसे ही एक मामला कानपुर डीआईजी ऑफिस में देखने को मिला, जब एक विकलांग महिला रो रो कर अपनी बच्ची को ढूंढने की गुहार लगा रही थी और कह रही थी, साहब 1 महीना हो गया, अब तक हमारी बच्ची ने हमको मिलवाया या नहीं जा सका है। उसने ये भी कहा कि साहब पुलिस वाले भैया ने डीजल के पैसे मांगे थे, मैंने वो भी दे दिए, फिर भी मेरी बच्ची को ढूंढ कर नहीं लाया गया। पीड़ित विकलांग महिला की गुहार सुन डीआईजी प्रतिंदर सिंह भी दंग रह गए और उन्होंने पीड़ित विकलांग महिला को बैठाकर उसे पानी पिलाया और पूरी समस्या को सुना और जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढने का आश्वासन भी दिया। विकलांग महिला के सामने ही तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए और फिर पुलिस स्कॉट से विकलांग महिला को घर तक छोड़ने के निर्देश भी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को दिए गए। कानपुर के थाना चकेरी के अंतर्गत सती गांव निवासी विकलांग विधवा विधवा वृद्ध गुड़िया की नाबालिग बेटी 1 माह से लापता है, जिसकी थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई गई है। विकलांग महिला ने अपने दूर के एक रिश्तेदार पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको तलाश नहीं कर पाई है। उधर खाड़ी देशों में सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी दे दी है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर संभव है तथा लोगों को मौजूदा निवारक उपायों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल के सप्ताहों में हमने देश में ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उल्लेखनीय और लगातार वृद्धि देखी है। जनवरी के पहले सप्ताह के आंकड़ों की तुलना में मामलों में 200% वृद्धि देखी गई है। इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक सभाएं हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि जारी रहती है तो सऊदी अरब को एक ऐसी स्थिति से निपटना होगा जिसका कई देशों में सामना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर निवारक उपायों की अवहेलना जारी रही तो हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को देश कोरोना वायरस के 225 नए दर्ज किए गए हैं। 1 महीने पहले दैनिक आंकड़ा 80 का था। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण के 3,68,300 से अधिक मामले हैं, जबकि देश में 6,000 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आप हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।